तो क्वेश्चन करते हैं, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, है ना। अपन म्यू यूज करेंगे क्योंकि म्यू यूज करते आए हैं अपन। When a small object is placed 30 centimeter in front of the curved surface of the lens, an image of double the size of the object is produced. तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले रफ। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अपन ने बना ली। A small object is placed 30 centimeters away, है तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने रख दिया इस लेंस के 30 सेंटीमीटर दूर। तो क्या बोल रहा है, इमेज जो है वो डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बन रही है। ठीक है, अभी देखेंगे इसको थोड़ी देर में। अच्छा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस, ये कन्वेक्स सरफेस को फेस कर रहा है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस फेस कर रहा है इसको। अच्छा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस, अनदर फेंट इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो दूसरे में क्या बोल रहा है कि ये जो सरफेस है कर्व्ड वाला सरफेस, ये मिरर के रूप में एक्ट कर रहा है। ठीक है, और मिरर के रूप में एक्ट कर रहा है तो इसके कारण भी एक इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये मिरर के रूप में एक्ट करेगा तो ये कन्वेक्स मिरर के रूप में एक्ट करेगा। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर के रूप में एक्ट करेगा तो एक जो ये जिस इमेज की ये बात कर रहा है ना, ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज बनेगी और इस मिरर के पीछे, मतलब ये लेंस का जो स्ट्रक्चर है इसके पीछे बनेगी। और कितने पीछे बन रही है, 10 सेंटीमीटर दूर बन रही। ठीक है, तो इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना, ये सब पूछा है। तो अपने को एक तो लेंस का फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस कर्व्ड सरफेस का। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि जब ये लेंस के रूप में काम कर रही है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज इज फॉर्म डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है वो रियल भी बन सकती है डबल द साइज, है ना। यदि रियल बनेगी डबल द साइज तो इस तरफ बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और यदि वर्चुअल बनती है तो वर्चुअल इस साइड में बनेगी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा है कि डबल द साइज है तो इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है, तो अपने को दोनों ही ऑप्शन लेकर के चलने पड़ेंगे, है ना। और फिर अपन निकालेंगे कि, है ना, कौन सा ऑप्शन से ये ऑप्शंस अपने करेक्ट आते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ है, -i/o। ठीक है, तो अपन फर्स्ट केस ले रहे हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन लेते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है वो -2 है। तो मैग्निफिकेशन -2 का मतलब क्या निकला कि इमेज जो है वो रियल है। ठीक है, रियल इमेज। तो इस केस में -i/o ये -2 के बराबर, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के डबल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने को कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ अपनी कितनी हो गई लेंस की, 1/30 प्लस 1/60। ठीक है, तो f कितना आ गया, तो इसको मैं f1 बोल देता हूँ, है ना। फर्स्ट केस ले रहे हैं तो f1 बोल देते हैं। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, है ना। अभी अपन कह नहीं रहे हैं कि यही है बिकॉज अपने को मालूम नहीं है। सेकंड केस देख लेते हैं। तो सेकंड केस में मैग्निफिकेशन को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। पॉजिटिव लेने का मतलब हुआ कि हम वर्चुअल इमेज ले रहे हैं। ठीक है, तो -i/o = +2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, i जो है वो माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर हो गया, -2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो i जो है वो कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर हो गया, है ना। पीछे है वर्चुअल साइड में बन रहा है तो -60। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो 1/f = 1/30 - 1/60। तो फोकल लेंथ इसको f2 बोल देते हैं, f2। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है,
तो अब जगह बना लेते हैं, रिजल्ट्स नोट कर लेंगे। अच्छा, मिरर की फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर मिरर, है ना, उससे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो फॉर मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना, ये तो प्लस है, और इमेज जो है वो -10 हो जाएगी। वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल साइड में बन रही है, तो ये माइनस हो गया। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एफ एम बोल देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10। तो एफ एम जो है वो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिरर की फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस फोकल लेंथ होता है, ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2-3 ऑप्शन तो अपन चेक कर ही सकते हैं। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 आ गया, है ना, इसमें ये दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। अच्छा, फेंट इमेज इज इरेक्ट एंड रियल, है ना। फेंट इमेज किसकी बात कर रहा है, ये फेंट इमेज जो मिरर से बन रही है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इरेक्ट एंड रियल, है ना। तो फेंट इमेज इरेक्ट तो है बट रियल नहीं है ना, ये तो वर्चुअल है, ठीक है। मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, तो 20 सेंटीमीटर तो करेक्ट ही है सेंटर, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों लेंसेज से चेक करना चाहिए, एक एक करके करते हैं। पहले 20 सेंटीमीटर वाला देख लेते हैं। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f1 इज इक्वल टू μ-1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/20 इज इक्वल टू μ-1 1/r, 1/r कितना हो गया, r1 30, ठीक है। ये r ले लिया जो 30 सेंटीमीटर निकाला अपन ने, है ना। r1 और r सेम ही है, और माइनस r2 कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है। और साइन कन्वेंशन तो आप देख लीजिए, साइन कन्वेंशन, है ना, 1/r1 पॉजिटिव होगा और r2 भी पॉजिटिव होगा, तो इन्फिनिटी लगा रहे हैं अपन। तो इससे म्यू कितना आ जाता है, म्यू 2.5 आ जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन भी अपना मैच कर रहा है ना, ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यदि F2 यदि अपन यूज करते हैं तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ जाता है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को लें यदि अपन। तो ऑप्शंस में यदि दे रखा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कैन बी 1.5 ऑल्सो, तो वो ऑप्शन भी गलत नहीं था, ठीक। बट ठीक है, 2.5 तो करेक्ट है ही। तो ये आपके आंसर।